बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू किस्म की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो 1 कप गंदम के आटे या मैदे से तैयार हो जाएगी। तो आज हम बना रहे हैं आटे के पापड़। आसानी से आप इसको बनाकर साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 कप गंदम का आटा लें, इसको आप छान कर साफ कर लें। आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। आप 1 कप से ज़्यादा आटा भी ले सकते हैं। इसमें आप आधा चम्मच नमक डालकर आप इसको मिक्स कर लें। फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसको आप घोलते जाएं। एक ही दफ़ा आप इसमें पानी शामिल नहीं करें, इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। इसको आप हैंड मिक्सर के साथ, चम्मच के साथ या जो भी चीज़ आपके पास हो, इसको आप घोल के नरम कर लें। ख्याल रहे कि इसके अंदर आप गिल्टी ना बनने दें। इसी तरह आप 1 से 2 मिनट तक इसको घोलें और साथ में आप थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएं। 2 से 3 दफ़ा वक्फे वक्फे से पानी डालें और इसका नॉर्मल सा अमेज़ा तैयार कर लें। इस तरह से आप पापड़ बनाकर साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। आप इनको 1 दफ़ा बनाएंगे तो बच्चे दुकान के पापड़ खाना भूल जाएंगे और आपसे यही रेसिपीज़ बनवाएंगे, जो बनाने में आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसको बनाकर आप साल भर के लिए महफूज भी कर सकते हैं। आप इस तरह का अमेज़ा बनाएं। देखें कितना अच्छा आटे का अमेज़ा जो है वो तैयार हुआ है। इसके अंदर गिल्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब आप इसको ढककर 5 मिनट के लिए पड़ा रहने दें। इसके बाद आप दोबारा से 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाएं। यह अमेज़ा ज़्यादा पतला ना हो, ना ही ज़्यादा गहरा हो। अब आप कोई भी बर्तन लें, अगर स्टील के प्लेट लें या बाउल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी सतह पर आप घी या ऑयल लगा लें। ऑयल का बुरश लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा आटे का अमेज़ा डालें और इसको आप प्लेट की तह पर फैला लें। इसको आप नॉर्मल से तह जो है वो फैला लें और फिर आप इसको पानी गरम करें। पानी जो है वो आप खुले मुंह वाले किसी भी बर्तन में गरम कर सकते हैं ताकि आप आसानी के साथ इसके ऊपर स्टीमर प्लेट रख सकें, या अगर आपके पास स्टीमर प्लेट नहीं है तो आप कोई भी जाली या कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। इसके ऊपर आप ये प्लेट रखें और इसको आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। ये तकरीबन 3 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में तैयार हो जाएगी। जब ये रोटी ऊपर से खुश्क हो जाए, इस तरह से तैयार हो जाए, तो आप इसको उतार लें। इसको आप एक साइड पर रखें ताकि ये नॉर्मल हालत में हो जाए। अब आप दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखें। इसी तरह आप एक के बाद दूसरी प्लेट जो है वो रखते जाएं और इसको आप तैयार करते जाएं। अब देखें प्लेट जो है वो नॉर्मल हालत में हो चुकी है। अब आप साइडों से छुरी या चाकू के साथ इसके किनारों को अलग कर लें और फिर आप एक साइड से पकड़कर इस रोटी को आप प्लेट से अलग कर लें। आप देखें कितना अच्छा पापड़ बगैर टूटे जो है वो तैयार हुआ है। इसको आप एक साइड पर रखें। अगर आप कम वक्त में ज़्यादा काम ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एक बड़ा ट्रे लें। इसकी सतह पर आप ब्रश लगा लें। ऑयल का ब्रश लगाने के बाद आप 1 से 2 चम्मच मैदा डालें और इसको आप ट्रे की तह पर फैला दें। इस तरह से आप इसकी बारीक सी तह जो है फैला दें। फिर आप इसको उसी तरह भाप के ऊपर पकाएं। अब आप दूसरी प्लेट जो है वो देखें तैयार हो चुकी है। इसको आप निकाल कर नॉर्मल हालत में होने के लिए एक साइड पर रख दें। अब क्योंकि आप बड़ा ट्रे रख रहे हैं इसलिए आपको स्टीमर प्लेट रखने की ज़रूरत नहीं। आप स्टीमर प्लेट जो है वो निकाल दें। आप इसको इसी तरह भाप के ऊपर पानी को ऊपर रखें और भाप पे तैयार कर लें। इसको आप ऊपर से ढक्कन से कवर कर दें और इसी तरह आप इसको पहले की तरह 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं। इसको आप 1 मिनट में ही तैयार हो जाएगी। जब ये ऊपर से खुश्क हो जाए तो आप इसको उतार कर अलग कर लें। इसको आप कपड़े के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप उतारें ताकि आपका हाथ नहीं जले। अब आप इसको नॉर्मल हालत में होने पर साइडों से आप इसको छुरी या चाकू के साथ अलग कर लें। फिर आप इसको एक साइड से पकड़कर इसको ट्रे की सतह से अलग कर लें।
इस तरह आप पतली सी रोटी जो है, पापड़ जो है वो तैयार कर सकेंगे। इसको आप अलग करके एक साइड पर रख दें। अब देखें बगैर टूटे, बगैर ख़राब हुए कितनी अच्छी बड़ी सी गोल सी रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब दोबारा से आप चिप्स बनाने के लिए, पापड़ बनाने के लिए आप इसकी सतह पर दोबारा से थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें, ताकि जो आप अमेज़ा इसके ऊपर डालें वो इसके साथ चिपके नहीं और आसानी से ये बाद में अलग हो जाए। इसको आप ट्रे की सतह पर फैलाएं और इसी तरह आप इसको रख दें। इस तरह आप कम वक्त में, कम टाइम में ज़्यादा काम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। इसको आप तैयार होने दें। अब हम जो हमने बड़ी रोटी तैयार की है, इसके अंदर से हम चिप्स निकालते हैं। इसको आप चिप्स की शक्ल में निकालने के लिए आप कोई भी छोटा सा ढक्कन ले लें, किसी डिब्बी का ढक्कन ले लें या इस तरह का सांचा जो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, ये ले लें। जो भी आपके पास हो छोटी सी चीज़ इस्तेमाल करें। इसके ऊपर रख कर आप इसको हाथ के साथ दबाएं तो ये निशान जो है वो पड़ते जाएंगे। इस तरह आप सारी रोटी के ऊपर साथ साथ रख के निशान डालते जाएं और इसकी चिप्स जो है वो निकालते जाएं। आप जैसे ही इसको रख कर दबाएंगे तो आसानी के साथ चिप्स जो है वो खुद ब खुद अलग होना शुरू हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कम वक्त में, कम मेहनत में बेहतरीन चिप्स जो है वो तैयार कर सकेंगे। इसी तरह आप देखें, साथ साथ रख के सारी रोटी के ऊपर निशान लगाएं और फिर आप इसको अलग कर लें। आप देखें एक रोटी से कितनी ज़्यादा चिप्स जो है वो तैयार हुई है। कितनी अच्छी बेहतरीन चिप्स जो है वो बनाने के बाद अब आप इसके रफ हिस्सों को अलग कर लें और चिप्स जो है गोल, इसको आप उठाकर एक साइड पर रख दें। जो रफ हिस्से हैं, टुकड़े हैं, इनको आप फेंकें नहीं। इसको भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसको आप काट कर इसी तरह आप इसको पापड़ बना सकते हैं। इसको आप काट कर इसी तरह खुश्क कर सकते हैं और आप इसको फ्राई करके पापड़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें ये टुकड़े भी कितने अच्छे जो हैं वो लग रहे हैं और कितने अच्छे शेप में ये काटे जा रहे हैं। इनके आप टुकड़ों को अलग अलग करें। पापड़ जो अभी हमने पहले तैयार किए थे, आप इसको बड़ा पापड़ भी बना सकते हैं या छोटी छोटी चिप्स को आप परात में या किसी भी बर्तन में रख कर आप इसको धूप में रख सकते हैं ताकि ये खुश्क हो जाए। इसको आप शीट पर या मोम के कागज़ पर या किसी भी चीज़ पर, सूती कपड़े पर आप इसको रख का तेज़ धूप में अगर आप खुश्क करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा मज़े की चिप्स जो है वो तैयार होगी। इसको आप खुश्क करें और फिर आप बड़े पापड़ जो हैं इनको भी आप शीट के ऊपर एक साइड पर रख दें। आप इसको चिप्स की शक्ल में बना सकते हैं, पापड़ की शक्ल में बना सकते हैं या आप इसको छोटे टुकड़ों की शक्ल में, जैसे भी आप चाहें इसको आप खुश्क करें। आप इन छोटे टुकड़ों को भी साथ रख कर खुश्क कर लें और इसको आप बाद में फ्राई करके पापड़ के तौर पर इस्तेमाल करें। आप देखें चिप्स जो है वो खुश्क हो चुकी है। इस तरह से जब खुश्क हो जाए तो आप इसको एयरलॉक डिब्बे में रख कर महफूज करें। आप साल भर के लिए इसको महफूज कर सकते हैं। जब आप चाहें इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आप बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। ये काम आप एक दफ़ा करके रख लें तो फ्राई करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे और आप मज़े के साथ ये रेसिपी एंजॉय करेंगे। अब मैं आपको कुछ चिप्स जो है वो फ्राई करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप घी या ऑयल को गरम करें। जब गरम हो जाए तो आप इसमें चिप्स को डालें। इसको आप ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करें। इसको आप 30 सेकंड के लिए घी के अंदर डालें और इसको आप 1 से 2 दफ़ा हरकत दें और निकाल लें। आप देखें 1 मिनट से भी कम वक्त में ये कितनी अच्छी फूल कर तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप इसको फ्राई करें। इनको आप फ्राई करके एक साइड पर रखें। इसी तरह आप जो बचे हुए टुकड़े हैं मैं आपको वो भी फ्राई करके दिखाती हूँ ताकि आप खुद देख लें कि ये भी कितने अच्छे पापड़ की तरह तैयार हुए हैं। इस तरह आप इनको भी ज़ाया ना करें बल्कि इनको भी आप फ्राई करके बच्चों को दें, खुद खाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। इस तरह आप इनको फ्राई करके एक साइड पर रखें।
प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अब मैं आपको बड़ा पापड़ फ्राई करके दिखाती हूं, ताकि आप देख सकें कि आप इसको चिप्स की शक्ल में, पापड़ की शक्ल में, जिस शक्ल में आप चाहें आप इसको फ्राई करें तो ये बेहतरीन तौर पर तैयार होंगे। पापड़ को आप ऑयल में रख कर इसको आप हल्का सा दबाएं तो ये बेहतरीन जो है वो तैयार होगा। आप देखें तीनों जो हैं वो मुख्तलिफ शक्ल के रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हुई हैं। कितनी क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार करारी रेसिपीज़ तैयार हुई है। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, बच्चों को आप इस तरह भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इससे ज़्यादा मज़े का बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल लें, आप इसके ऊपर चिप्स मसाला डालें, सुरख मिर्च या ज़ीरा मसाला डालकर मिक्स करके इसके ऊपर डालें तो इस तरह ये और भी मज़ेदार और चटपटी बन जाएगी। इस तरह से ये चटपटी और करारी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। आप रेसिपीज़ को एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।